नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ -i⁴, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -i। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। सो नाउ लेट z इक्वल टू -i। सो अगर इसको हम x प्लस आई वाई फॉर्म से कंपेयर करें, सो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 0 और y की जो वैल्यू है वो है -1। अब आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो ये 0 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। तो x इक्वल टू -i कहाँ पे आएगा, मतलब कि -1। सो दैट इज वो ये लाइन पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे z इक्वल टू -i ये लाइन पे आएगा। सो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, π/2, मतलब कि 90 डिग्री। सो हमारा यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा मतलब कि आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज π/2 और r की वैल्यू r इक्वल टू √x² + y²। सो 0 + 1, सो ये √1 की वैल्यू 1। सो r की वैल्यू, हम दो वैल्यू मिली हमें 1 और थीटा इज π/2। सो नाउ हमें ये पता है z⁴1/n इज x + iy⁴1/n। वो कैसे फाइंड करते हैं, r⁴1/n इन ब्रैकेट हम शॉर्ट में लिखेंगे CIS 2k π + θ/n। ठीक है, मैंने कॉस और साइन को कॉमन CIS, क्योंकि कॉस और साइन दोनों में थीटा तो सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे CIS 2k π + θ/n लिख दिया। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें z का फोर्थ रूट फाइंड करना है, दैट इज z हमारा है -i का 1/4 पावर। सो r की वैल्यू तो 1 है, तो 1/1/4 तो 1 ही होगा, तो वो हम निग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे CIS 2k π, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे π/2 और नीचे n की वैल्यू है 4। सो z⁴1/4 हो जाएगा CIS π/2, यहाँ पे 2π, सो 2 × 2 4k π + π डिवाइड बाई 2, तो ये 4 to 8 हो जाएगा, 4 to 8। सो CIS 4k π + π डिवाइड बाय 4। तो ये हमारी वैल्यू है। इसमें अगर हमें फोर्थ रूट तक फाइंड करना है तो k की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0, 1, 2 और 3, 1/1 हम रखेंगे। उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक मिनट, एक मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। z इक्वल टू -i, यहाँ पे प्लस आएगा ना, z इक्वल टू -i यहाँ पे नीचे आएगा, सॉरी, z इक्वल टू -i। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो नेगेटिव थी, तो -π/2 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो थीटा है दैट इज -π/2। सो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमारा, अगेन आई रिपीट, हमारा थीटा यहाँ पे z इक्वल टू +i मैंने यहाँ पे बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, बट एक्चुअली वो नीचे आता है नेगेटिव z एक्सिस पे, सॉरी। अगेन आई रिपीट कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, फाइन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे z इक्वल टू i यहाँ पे आएगा। अगर z इक्वल टू -i है तो यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये जो एंगल बनता है वो -π/2 एंगल बनता है। ओके, सो यहाँ पे थीटा -π/2 कंसिडर करना है। आई एम सो सॉरी, थीटा कंसिडर करना है -π/2। यहाँ तो माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी। सो देयरफॉर z⁴1/4 दैट इज -i⁴1/4 वो हो जाएगा CIS 4k। अगर पाई हम कॉमन निकाल दे
तो 4k माइनस 1/2 और बाहर 5। अब हम 1/1 k की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। पहले लेंगे k इक्वल टू 0, तो Z1 हमें मिलेगा CIS k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये यहाँ पे CIS माइनस -π/2 मिलेगा हमें। सॉरी, यहाँ पे 8 आता है ना, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर Z1 यहाँ पे k इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये CIS हो जाएगा -π/8। हम ऐसे भी लिख सकते हो और अगर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर k इक्वल टू 1 रखो, सो Z2 हो जाएगा CIS 4 2 8, 8 माइनस 1 मतलब कि 7, सो ये 7π/8। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो cos 7π/8 प्लस I sin 7π/8, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। k इक्वल टू 2 लेंगे तो Z3 की वैल्यू हमें मिलेगी, सॉरी कि k इक्वल टू 2 मैंने गलती से ले लिया, k इक्वल टू 2, यहाँ पे k इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके, तो 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा CIS 3π/8। k इक्वल टू 0 1 2 हो गया, अब 3 बाकी, तो Z4 मिलेगा। k की जगह पे 3 रखना है तो 4 3 12 माइनस 1 मतलब कि 11π/8, 11π/8। सो हमें यहाँ पे 4th रूट क्या मिला, CIS -π/8, फिर CIS 7π/8, Z2 है CIS 3π/8 और Z4 है CIS 11π/8। सो ये 4 जो वैल्यू है दैट इज अवर 4th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू -I। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल एक करते हैं। -1/1/3 को इवेल्युएट करना है या फिर ऑब्टेन करना है। सो यहाँ पे Z इक्वल टू है -1, सो इसको x प्लस IY से कंपेयर करो, सो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। अब आप देखो कि x की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे आएगी, x इक्वल टू -1। ओके, सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, सो r हो जाएगा √x² प्लस y², सो √1 + 0, सो ये मिलेगा r की वैल्यू अगेन मिलेगी हमें 1, फिर थीटा यहाँ पे मिलेगा हमें पाई। So therefore we can write this complex number as z⁻1/3 equal to -1/1/3। So उसको लिख सकते हैं r⁻1/3 CIS 2k pi plus theta upon n। So -1/1/3 होगा, r की जगह पे 1/1/3 दैट इज 1 CIS 2k पाई, थीटा की वैल्यू है पाई और n की वैल्यू है 3, सो ये हो जाएगा CIS 2k + 1 pi/3, 2k + 1/3 बाहर पाई। सो नाउ अब हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले k इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, तो Z1 की वैल्यू हमें मिलेगी k इक्वल टू 0 कंसिडर करने से
CIS पाई बाई 3, CIS पाई बाई 3 मतलब कि वैल्यू cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। फिर इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ k इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तो Z2 की वैल्यू मिलेगी। k इक्वल टू 1 तो 2 + 1 मतलब कि 3 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 हो जाएगा ओनली पाई, तो CIS पाई मतलब कि cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब एक मिनट, हम इसकी वैल्यू हमें पता है, cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है? cos पाई बाई 3 मतलब कि cos 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो Z1 हमें मिला 1/2 प्लस आई अंडर √3/2। अब cos पाई और sin पाई की वैल्यू भी हमें पता है कि cos पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है? 1 0, यहाँ पे -1 0। तो cos की वैल्यू -1, sin की वैल्यू 0, तो ये -1 और इसकी वैल्यू 0, तो आंसर हमें मिला -1। तो Z2 हमें मिला -1। नाउ k इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे, सो Z3 की वैल्यू हमें मिलेगी CIS, k की जगह पे 2 रखना है, तो 2 × 2 4 + 1 5 पाई बाई 3, CIS 5 पाई बाई 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिली। Z1 की वैल्यू हमें मिली 1/2 प्लस आई अंडर √3/2। फिर सेकंड वैल्यू Z2 हमें मिली -1 और Z3 हमें मिली CIS 5 पाई बाई 3 मतलब कि cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। सो ये 3 वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ -1। अब हम डी मोवियस थ्योरम के एग्जांपल्स देखते हैं। Simplify cos 3 theta plus I sin 3 theta raised to 4, cos 4 theta minus I sin 4 theta raised to 5 नीचे, cos 4 theta plus I sin 4 theta raised to 3 और cos 5 theta प्लस I sin 5 theta की पावर -4। चलो, तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सो हम सिंपल डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 थीटा के साथ, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव है, तो बीच में पॉजिटिव साइन, बट यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगी। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मतलब कि नेगेटिव साइन आएगी। तो ये हो जाएगा कॉस, मैं डायरेक्ट करती हूँ, 4 × 3 हो जाएगा 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बीच में नेगेटिव आएगा, और 5 × 4 20 कॉस 20 थीटा माइनस आई साइन 20 थीटा। अब नीचे कॉस 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, यहाँ पे कॉस 20 थीटा माइनस आई साइन 20 थीटा। ओके, ये अगर आपको ये 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है, तो
तो आप लोगों को नीचे डी मॉर्बियस थ्योरम की जो रीजंस है, मैंने आपको 1 2 3 4 रिजल्ट बताए थे, वो यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, अब आप लोग देख सकते हो कि ये तो कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम हो रहा है। सो आंसर इज 1। अब यहाँ पे रीजन मेंशन कर दो, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि बिकॉज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होती है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की माइनस n पावर, तो वो हो जाती है कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, तो उसकी वजह से हमने ये डायरेक्टली लिख दिया है। और नेक्स्ट कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा की n पावर, तो ये भी हो जाता है कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो ये रीजंस है, ये डिडक्शन है डी मॉर्बियस थ्योरम के, तो उसकी वजह से हमने ये सिंप्लीफाई किया। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये रीजन लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 3 और 4 फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रूव दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, नीचे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, दिस टू 4 इक्वल टू कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा हमें साबित करना है, प्रूव करना है। अब नीचे आप देख सकते हो कि नीचे क्या है, साइन थीटा है, तो ये नहीं चलेगा, वी कैन नॉट अप्लाई डी मॉर्बियस थ्योरम इन दिस टर्म, क्योंकि पहले आई के साथ हमेशा साइन थीटा होना चाहिए। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और नीचे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 4। अब हम ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट करना हो तो कॉस π/2 माइनस थीटा, अगर π/2 होता है तो फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस का हो जाएगा साइन, और π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चरण, तो उसमें तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव ही होते। सो कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा को लिखेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। सो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। सो देयरफॉर ऊपर का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, और नीचे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन थीटा की जगह पे लिख रहे हैं कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा, ओके, उसकी पावर 4। सो नाउ अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्बियस थ्योरम, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, अप्लाइंग डी मॉर्बियस थ्योरम, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस 4 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा बाई 2 प्लस आई साइन, ये भी सेम हो जाएगा, 4 बाजू में आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2, यहाँ पे भी 2, 2 इन 2 पाई और ये 4 थीटा होगा। सो देयरफॉर ऊपर का टर्म है कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, नीचे का टर्म बन जाएगा कॉस 2 पाई माइनस
4 थीटा प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 4 थीटा। अब आप ये याद करो कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। 2 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 पाई होगा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल है ऑल एच टी सी, मतलब कि कॉस सेट पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। सो 2 पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा। सो ये रिजल्ट की वजह से हम कॉस 2 पाई माइनस 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो ऊपर हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और नीचे कॉस 4 थीटा प्लस आई माइनस साइन 4 थीटा। अब एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये दोनों कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दोनों के एंगल सेम होने चाहिए और प्लस यहाँ पे पॉजिटिव साइन होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसको हम बना देते हैं कॉस माइनस 4 थीटा। कॉस में नेगेटिव हो, कॉस माइनस थीटा हो या कॉस थीटा, दोनों का आंसर सेम होता है। प्लस आई, इसको बनाते हैं साइन ऑफ माइनस 4 थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। तो कॉस 4 थीटा को कॉस माइनस 4 थीटा लिख दिया, और माइनस साइन है वो हमने यहाँ पे अंदर ले ली, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे दोनों प्लस मिल गया और एंगल भी दोनों के माइनस 4 थीटा सेम हो गए। सो इसको हम लिख सकते हैं CIS 4 थीटा और नीचे CIS माइनस 4 थीटा। अब आप वो वाला रूल याद करो, ये वाला रूल CIS थीटा 1 अपॉन CIS थीटा 1 क्या होता है, CIS थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं। CIS थीटा 1 ये थीटा 2 है, तो ये हो जाएगा CIS 4 थीटा माइनस ऑफ माइनस 4 थीटा, तो ये क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। तो CIS 4 थीटा प्लस 4 थीटा, तो ये होगा 8 थीटा। तो यही हमें साबित करना था। CIS 8 थीटा क्या है, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्रूव होता है। काफी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको प्रूव करने में। सारे रूल्स अगर आपको अच्छे से याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। Next result, prove that. Next example, 1 plus cos theta plus I sin theta की पावर n प्लस 1 प्लस cos theta माइनस I sin theta की पावर n। ये हमें साबित करना है 2 raised to n plus 1
कॉस रेज टू एन थीटा बाई 2 कॉस एन थीटा बाई 2। तो हम अब यहाँ पे पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट रिजल्ट को कंसिडर करेंगे। लेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी हमारा जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पे थीटा बाई 2 में हमें एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको कॉस थीटा वाली वो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या फॉर्मूला थी? 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगेन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। मतलब कि साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला। 2 साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई। साइन थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब दोनों में से हम कॉमन निकाल देंगे 2 कॉस थीटा बाई 2। सो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। सो देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की अगर हम पावर n ले रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे n है पावर n, सो ये हो जाएगा 2 रेज टू n कॉस थीटा बाई 2 की n, सो कॉस रेज टू n थीटा बाई 2 और इसकी पावर n हो जाएगी कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 की पावर n। तो अब इस पर डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट मिला हमें 2 रेज टू n कॉस रेज टू n थीटा बाई 2 और यहाँ पे मिलेगा कॉस n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्बियस थ्योरम n यहाँ पे थीटा बाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर हमें ये फर्स्ट रिजल्ट मिला। सिमिलरली अब सेकंड रिजल्ट को हम ट्राई करते हैं। सेकंड जो है वो है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो उसको सिमिलरली इसी मेथड से 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा बाई 2 अगेन कॉमन, सो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। फाइन। सो देयरफॉर अब हमें वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n की। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n कॉस रेज टू n थीटा बाई 2। और अगर इसमें हम डायरेक्टली n अप्लाई करेंगे, चलो पहले मैं लिखती कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 की पावर n। सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्बियस थ्योरम ये हो जाएगा कॉस n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। ओके, सो फर्स्ट ये सेकंड रिजल्ट है और ये फर्स्ट रिजल्ट। तो दोनों रिजल्ट को हम ऐड करेंगे क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारा रिजल्ट था 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n। सो इसका हमें रिजल्ट मिला 2 रेज टू n कॉस रेज टू n थीटा बाई
2। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें मिला था cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस, अब इसका सेकंड रिजल्ट 2n cos n थीटा बाई 2, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। अब ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, 2n cos n थीटा बाई 2। अब ये दोनों का एडिशन होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव निकल जाएगा और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 cos n theta by 2. So finally we have 2 raised to n into 2. So 2 raised to n plus 1 into cos की पावर n theta by 2। और यहाँ पे हमें मिल रहा है लास्ट में cos n थीटा बाई 2 और यही हमारा रिजल्ट है विच इज इक्वल टू राइट हैंड। ओके, सो इजी थे इस टाइप के एग्जांपल्स डी मोवियस थ्योरम में अक्सर होते हैं। Next example, prove that 1 plus I raised to n plus 1 minus I raised to n equal to 2 raised to n by 2 plus 1 cos n pi by 4। अब यहाँ पे क्या है कि ये जनरल फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है, तो पहले ये दोनों को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले हम पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू z1 इक्वल टू 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 2। फॉर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, सो tan इनवर्स x बाय वाई मतलब कि 1, तो वो वैल्यू हो जाए tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाई 4 के आगे। सो देयरफॉर यहाँ पे थीटा पाई बाई 4 और r इक्वल टू रूट 2 मिला हमें। सो देयरफॉर इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z1 इक्वल टू अंडर रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। सो ये z1 मतलब कि फर्स्ट वैल्यू का पोलर फॉर्म हो गया। नाउ अगेन पोलर फॉर्म ऑफ z2 इक्वल टू 1 माइनस आई, यहाँ पे x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू -1 लेस देन 0। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई सिंपली माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 1, लेकिन मॉड्यूलस 1 है तो थीटा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। और r की वैल्यू यहाँ पे सेम मिलेगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका z2 का पोलर फॉर्म हमें मिला रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा cos माइनस पाई बाई 4 को cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं और इसको हम सिंपल माइनस आगे आ जाएगा। सो देयरफॉर z2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। अब है हमारे पास नाउ
1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n। सो 1 प्लस वाई मतलब z1 की पावर n और यहाँ पे z2 की पावर n। सो हमने z1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 उसकी पावर n प्लस z2 है √2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 की पावर n। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करके √2 की n पावर, तो मतलब कि 2 की n बाई 2 पावर, √2 मतलब 2⁻1/2, 1/2 इंटू n, तो 2⁻n/2 हुआ। फिर ये हो जाएगा cos n पाई बाई 4 डी मोवियस थ्योरम से प्लस आई साइन n पाई बाई 4 प्लस ये भी हो जाएगा 2⁻n/2 सेम। यहाँ पे अगर डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो cos n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4। अब दोनों में से कॉमन निकालो 2⁻n/2, फिर ये सब दोनों का एडिशन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा हमें 2 cos n पाई बाई 4। सो फाइनली हमें उसका आंसर क्या मिल रहा है, ये 2⁻n/2 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2⁻n/2 प्लस 1 इंटू cos n पाई बाई 4। सो आई थिंक यही हमें साबित करना था। ओके, 2⁻n/2 प्लस 1 इंटू cos n बाई 4, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। सो यहाँ पे हमने पहले ये दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया r और थीटा फाइन करके, फिर पोलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर दोनों की पावर n, फिर डी मोवियस थ्योरम अप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया। एकदम इजी एग्जाम्पल है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।